दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप पर। आज हम करेंगे मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो पीजीटी के प्रीवियस ईयर में आए हैं। लगभग ये 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, मतलब 12 नंबर के आते हैं मिनिमम। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है मैट्रिक्स की। तो अपन को ये मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके ट्रेस के इक्वल होती है। सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस के इक्वल होती है। सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होती है, ट्रेस के इक्वल होती है। ट्रेस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब ट्रेस क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट का सम। क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट का सम। तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट का सम कितना है, ट्रेस कितना 5 + 2 है। 5 + 2 मतलब 7 है। तो आइगन वैल्यू का सम भी कितना होना चाहिए, 7। तो ऑप्शन से देखते हैं किसमें 7 है। इसमें इसका सम किया 7 है, नहीं है तो ये होगी नहीं। इसका सम, दोनों का सम 5 है तो ये भी नहीं होगा। डी में भी कहते हैं 3 है तो इसमें भी नहीं होगा। और किसमें सम 7 है, ऑप्शन सी में। तो अपनी आइगन वैल्यू हो जाएगी 6,1। 6,1 इजी था। सम ऑफ आइगन वैल्यू का यूज किया, यानी कि आइगन वैल्यू का योग ट्रेस के बराबर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया B इज अ मैट्रिक्स सच दैट B स्क्वायर इक्वल टू B। मतलब B स्क्वायर इक्वल टू B दिया गया है तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दी गई है। क्या B स्क्वायर इक्वल टू V दिया गया है, दैट इम्प्लाइज B इज आइडेम्पोटेंट पोटेंट मैट्रिक्स। तो अब A के बारे में बताना है। तो A इक्वल टू दिया गया I माइनस के B। आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या बताना, इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो हमें एक पहले से भी अपन को मालूम होता है कि ए इक्वल टू आई माइनस बी। अगर बी स्क्वायर इक्वल टू बी दिया गया है तो आई ए इक्वल टू आई माइनस बी भी एक आइडेम्पोटेंट होगा। मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा, देख लेते कैसे आएगा। ए स्क्वायर किया आई माइनस के वी, लिखा इसको आई माइनस के वी, मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा आई का, इसमें क्या आई, ए आई भी आ गया, ये सब किया माइनस के डी आई आया और ये बी स्क्वायर आया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये ऐड हो जाएगा। क्या आई माइनस के क्या आया, बी बी क्या हो गया 2b होगा। क्या होगा 2b हो गया, माइनस के बी स्क्वायर। बट माइनस की बीस बीस बट बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया, v दिया गया तो रखते हैं अपन लोग। सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया था, प्लस प्लस के भी तो क्या आ गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये सेम वैल्यू ए की बार इक्वल है तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ए स्क्वायर इक्वल ए भी क्या होगा आइडेम्पोटेंट है। पहले भी एक कंडीशन ही होती है, ठीक है। लर्न नहीं होते ऐसे निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आया तो क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आई क्या, नहीं आई। ए स्क्वायर इक्वल टू ए सही है, लेकिन अपन को क्या नॉट करेक्ट चाहिए। तो डायरेक्ट ऑप्शन से जाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आई तो यही हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नॉट करेक्ट कौन सा था, क्या हो गया ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया यदि अवयव की शून्यता 1 है तो के का मान क्या, इफ नलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज 1 देन द वैल्यू ऑफ के। मतलब नलिटी 1 है
तो इसका मतलब होगा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा अगर नलिटी 1 है तो। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। मैट्रिक्स लिख लेते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लिख के 1 2 1 -1 -2 1 1 एंड 4 इसके 0 आएगा। क्यों आया, गुनल्टी कितनी है 1, सुनता कितनी 1, तो मैंने क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ओके। तो एक्सपेंड कर लेते हैं, आप जैसे भी एक्सपेंड करते हो, मैं तो कैसे करूँगा, क्या आएगा माइनस के 4 के मेरे तरीके से। अब इसका क्यों मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, क्या माइनस के 2, इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे, क्या आएगा प्लस के 2 और माइनस लगा लेते हैं। आप उल्टे में करेंगे -2 और ये इसको और इसको करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 2 के आ जाएगा, और इसके क्या करेंगे इसके साथ तो कितना आ जाएगा प्लस के 4 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट का और एक किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो क्या किया अपन लोगों ने, इसको एक्सपेंड सोल्व किया, माइनस के 4 के इधर चले गए, माइनस माइनस अंदर किया, माइनस बाहर लगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 2 के हो जाएगा, माइनस के कितने आए थे, माइनस के 2 आएगा क्योंकि माइनस है तो प्लस, तो क्या होगा 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 के माइनस के 2 इक्वल टू 0, माइनस के 2 इक्वल टू क्या जगह के, तो के इक्वल टू क्या आ गया माइनस के 1, के इक्वल टू क्या हो गया माइनस के 1, ऑप्शन में है डी करेक्ट हो गया। आप जैसे ये करते हो एक्सपेंड, मैंने तो मैं कैसे करता हूँ, पहले मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, फिर ऐसे लाऊंगा इसका, फिर ऐसे, और आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो के इक्वल टू क्या आएगा -1, ये ईजी है। और डिटरमिनेंट क्या करना था, इक्वल 0 करना था और के की वैल्यू निकालनी है, ये आप भी निकाल सकते हैं, आप अपना अपना तरीका होता है। ये वैसे मुझे ईजी लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि Q एक व्युत्क्रमी आव्यूह तथा P एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि डिटरमिनेंट ऑफ Q इनवर्स P स्क्वायर की Q इज इक्वल 4, तो डिटरमिनेंट P, मतलब इफ Q इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या Q इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और P इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जब ऐसा दिया गया हो, अगर दो मैट्रिक्स हो, एक ए और बी हो, ए और बी मैट्रिक्स हो, ए इज नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर बी इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, बी इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तब क्या होता है एनी मैट्रिक्स अभी होता है ए इनवर्स बी की पावर एन, ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर एन का। तो यहीं पर इसलिए ए दिया गया है, तो इसको अपन लोग लिख लेंगे। तो क्या है डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इनवर्स पी स्क्वायर क्यू का डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ पी स्क्वायर, और अपन लोग जानते हैं अगर डिटरमिनेंट ऑफ पी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट पी का स्क्वायर, बड़े किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, तो क्या 4 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया डिटरमिनेंट पी का स्क्वायर इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट पी किसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस माइनस के 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, प्लस माइनस के 2 था, डिटरमिनेंट पी
फाइंड करनी थी, डिटरमिनेंट पी फाइंड कर लिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी सममित मैट्रिक्स है। तो गिवन है, क्या गिवन है, ए एंड बी सममित है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा। अब आगे कह रहा देन द ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ओनली इफ। अब ए बी सममित होगा यदि और केवल यदि। तो कब होगा अपन लोग देखते हैं। सममित, अगर सममित के लिए अगर या सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक के लिए पूछे तो आपको क्या ट्रांसपोज लगा देना है। ट्रांसपोज लगाया, ट्रांसपोज का मालूम है आपको, ये रिवर्स में जाता है। ट्रांसपोज ए ट्रांस बी पर ट्रांसपोज ए पर ट्रांसपोज। अब बट गिवन इज, अब कंडीशन यूज कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, बी है, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। तो अपन लोगों ने बी ए लिखा, ये अपन को मिला है ए बी का ट्रांसपोज मिला बी ए। क्या ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है, नहीं है। एक कब होगा, ए होगा जब बी ए इक्वल टू क्या हो जाए, ए बी हो जाए, तभी ट्रांसपोज इक्वल आएगा, तभी तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। सिमेट्रिक, क्योंकि यही तो होता है, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो उसका ट्रांसपोज खुद के इक्वल होता है। तो यहाँ पर तो बी आया था, तो अपन को चाहिए था ए बी। तो बी इक्वल टू क्या रख लिया अपन लोगों का, ए बी रखना होगा तभी होगा इस मैट्रिक। तो किस ऑप्शन में, ए में, तो टिक कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया है द इनवर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3। ये तो सबको ही मालूम होता है होगा, क्या इनवर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वहाँ पर पीछे साथ में एंटी सिमेट्रिक बोल दिया था, तो क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3, तो इसका होता है, क्या होता है, जीरो ही होता है। इनवर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अब अपन को मालूम होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर मैट्रिक्स अपने ए है कि 3/3 के, वो भी क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। और डिटरमिनेंट जीरो होगा तो इनवर्स एडजस्ट ही नहीं करेगा। इनवर्स डज नॉट एडजस्ट। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 की है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या है, अपन को मालूम है कि डिटरमिनेंट जीरो होता है, ये मालूम होना चाहिए। और इनवर्स, तो जब डिटरमिनेंट जीरो होगा तो इनवर्स एडजस्ट ही नहीं करेगा। कोई है ऑप्शन में ऐसा कुछ, इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, तो यहाँ पर चौथे में है डज नॉट एडजस्ट। क्या है, डज नॉट एडजस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें ए इनवर्स दिया गया है और क्या निकालना है, 2a निकालना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, जब ए का इनवर्स करेंगे तो ए का इनवर्स निकाल लेंगे, तो क्या ए ही तो आएगा। ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो ए आएगा। हाँ, या ए का इनवर्स निकाल लो। तो अपन लोग ए इनवर्स दिया गया पहले से ही दिया गया, तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालते, सबसे पहले इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालना क्या है, 4, इसका मतलब पहले क्या, इसमें 4 - 6, 4 माइनस के कितना आ गया, 6 आ गया। तो इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया, -2। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, ए इनवर्स का इनवर्स निकालें तो क्या आएगा, एक इक्वल आएगा। तो इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स का
इनवर्स निकाला अपने लोगों ने, किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आएगा। ये अब कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट अपन लोग डिटरमिनेंट को डिवाइड कर लेते हैं, डिटरमिनेंट को डिवाइड करते हैं, और ये इजी मेथड है इसका। क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर लेते हैं, 1 की जगह 4, 4 की जगह 1 लिख लिया। ठीक है, ध्यान देना। और जो मेन डायगोनल थे उसको चेंज कर लिया, और जो ये बचे हैं 2 और 3, इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ माइनस को 2 लिख देंगे और माइनस की 3 लिख देंगे, डायरेक्ट आ गया। निकालना क्या था अपन को, 2a, उसमें 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा। 4 माइनस के 2 माइनस के 3, और यहाँ पे क्या है, 1 आया। माइनस को अंदर करेंगे तो -4 आएगा और +2 आएगा। -4 किस में, इसमें डी वाले में है, और यहाँ पर है, तो ये तो कट ही जाएगी। तो और यहाँ पे क्या, माइनस का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे प्लस आएगा 2, तो यहाँ पर माइनस है तो ये भी कट गया, तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जहाँ पर ए इनवर्स दिया था 1 2 3 4। ये हमने एडजॉइन कैसे निकाला, पहले इसको 1 को 4 की 4 पे रिप्लेस किया और 4 को 1 किया, और 2 और 3 का साइन चेंज कर दिया, 2 और 3 का साइन चेंज कर दिया। ठीक है, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आया है। ये मैट्रिक्स का तो नहीं है, मैट्रिक्स का नहीं तो रहने देते हैं, चलो निकाल लेते हैं, है मैट्रिक्स का। करते हैं वेक्टर का। वैसे तो अब उनको मालूम है, फॉर्मूला फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मॉड का स्क्वायर होता है, जिसके इक्वल होता है मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर। यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ तो मॉड है नहीं है, ये क्या है, स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू मॉड में होती है। ठीक है, मॉड मतलब डिटरमिनेंट, मॉडुलस में ही होती है। ठीक है, डिटरमिनेंट तो मैट्रिक्स में होता है, इसमें मॉडुलस होता है। तो फॉर्मूला रख देंगे अपन लोग। हम्म तो इस फॉर्मूला, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। तो मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। 81, जबकि बी कितना दिया, 3 दिया गया, तो मॉड ए का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 81 आएगा, इसे कट करेंगे, ये 9 गया, इसकी क्या, मॉड ए इक्वल टू कितना आएगा, 3 आ गया। है ऑप्शन, हाँ है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स से तो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए ने फाइंड करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए को फाइंड करना है। तो इसकी अपन को फॉर्मूला मालूम होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेंट ए क्या है, 0 है, तो यहाँ तक है 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। 0 मैट्रिक्स को ही कहते हैं नल मैट्रिक्स। कौन सा ऑप्शन में है, बी में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोई है ही नहीं अब। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कराएं। धन्यवाद।